नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी की सीरीज चल रही थी, उसमें एक तारीख की तो थर्ड शिफ्ट है ये 4 से 5:30 बजे के बीच जो हुई थी। इसके पहले कि ऑलरेडी हम जो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट की जो 25 क्वेश्चन के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये तीसरी शिफ्ट के हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे मैथ का। देखते हैं इस शिफ्ट में कैसे क्या क्वेश्चन आए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2400 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आपको यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है? 2400 रुपये, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 20 मार्च से, मतलब 20 मार्च के बाद अप्रैल और मई में कितने दिन? 31 दिन, और इधर 30 दिन, और 20 मार्च से लेकर इधर 31 मतलब 12 दिन पूरे। ये टोटल कितने दिन हो गए? 30, 60, 50, 70 और 3, 73 दिन, मतलब 73 डेज का आपसे पूछा है। 73 डेज का आपसे पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है 73 डेज का। ठीक है, CI बराबर क्या होता है? SI बराबर PRT/100। मूलधन कितना दे रखा है? 2400 रुपये। ठीक, रेट कितना दे रखा है? 6 चौक 24 और 25/4 इंटू 400 मतलब 100 हो जाएगा, और इंटू 73 डेज कितने? ये लीप ईयर है नहीं, 2019 है तो 365 दिन। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 4 6 24। ठीक है, 5 25, 5 7 35 और 5 15, ये 73 से 73, 56 30। कितना ब्याज मिलेगा आपको? 30 रुपये, ऑप्शन थर्ड वाला। ठीक, ये था पहला क्वेश्चन साधारण ब्याज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? LCM से है। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक SCF, मतलब लघुत्तम समावर्तक LCM और SCF कितना दे रखा है? 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 प्राप्त होता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपका 60 है LCM और इंटू SCF कितना है? 5। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लिया कोई संख्या x है। ठीक है, इसको हमने किससे विभाजित कर रहे हैं? 2 से। हमें भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? 10। ठीक है, तो ये x इंटू 0। ठीक, हमारा एक होता है भाज्य बराबर भागफल है, भाज्य बराबर भागफल गुणे शेषफल, भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से तो इनकी गुणा और प्लस शेषफल कितना है? 0। जोड़ देंगे 10 दूना 20, तो हमारी संख्या ये x के बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगी। x कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक, मान लिया पहली संख्या कितनी आ गई? 20। हमें दूसरी संख्या कोई निकालनी है, y मान लो, तो ये 20 दिया है 60, y बराबर कितना आ गया? 5 15। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा इसने क्वेश्चन चेंज किया। पहले क्या होता था? पहली संख्या कोई दे देता था, LCM SCF दे देता था, दूसरी संख्या पूछ ले रहा था। अब की बार क्या कह रहा है? आपको जो 2 से विभाजित किया जा रहा है, ठीक है, भाज्य दे रखा है और भागफल दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आपको भाजक निकालना है और शेषफल संख्या मतलब संख्या ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ये यहाँ से भाज्य, ये भागफल आ गया, ये भाजक आपको निकालना है। तो ये जब यहाँ ये 10 बार कोई संख्या जाएगी, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होगी तो 2 के टेबल में आएगी 10, तो यहाँ डिवाइड होगी, पूरा शेषफल कितना बचेगा? 0। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के थ्रू यहाँ से हम भाजक निकाल लेंगे। भाजक कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 20 आ गया, मान लो पहली संख्या आ गई, हमने माना कि पहली संख्या एक x थी, वही भाजक है। फिर यहाँ से दूसरी संख्या y मान लिया, तो y बराबर इसको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF से कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 5 15, 20 60, 5 15 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? श्रेणी से। इस क्वेश्चन को करने का ऐसे, अगर आप इसको तोड़ोगे, जैसे लिखा 1/3 लिखा, 1/4 लिखा, गुणे में 1/4 लिखा, 4 3 12 लिखा, ये कभी कभी 12 लिख देता है, इसने यहाँ पे तोड़ के लिखा है। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/3, ठीक है, माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5। देख लो ये ऐसे कट जाएगा, इससे आगे कट जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे सारे करते जाएंगे, तो ये बचेगा लास्ट में, और लास्ट में क्या बचेगा? 1/21। ठीक,
आप अगर ये ना करना चाहते हैं तो इसमें क्या फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर। पहला नंबर कितना है 1/3, लास्ट कितना है 1/21। ठीक, इसका एलसीएम बराबर करेंगे तो यहाँ से 7 से यहाँ से 7, तो ऊपर ये 7 का नाम 7, 7 रुपये 21, मतलब 7 से 1 जाएगा, कितना बटेगा 6/21, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2/7। बस इतना करेंगे, पूरी सीरीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट पहला नंबर माइनस लास्ट नंबर। ठीक, 2/7। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इसको बाद में करेंगे हम लोग अलग वीडियो में, एक साथ में सारे। ठीक, एक साधारण ब्याज का था, अब एक ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 16 रुपये 80 पैसे व धनराशि ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है D = P/R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस कितना दे रखा है 16 रुपये 80 पैसे बराबर मूलधन हमें दे नहीं रखा है, निकालना है। ठीक है, निकालना है मूलधन हमें, और धनराशि कितनी दे रखी है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और अपॉन 100 × 100। ठीक है, ये अगर यहाँ से 0 कटा लें, ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 एक नाम 8, 210 आ गया, 8 8 64 है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और ये 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ये 25 आएगा, 25 एकन 25 पंचे 125। ठीक, और 25 एकन नाम 25, एक हासिल लगेगा इसका 26, 26 25 राइट आंसर। 105 में 26 25 की गुणा कर दोगे कितना आएगा 26 25। इसमें केवल आपसे 2 साल का अंतर दिया, जब 2 साल का अंतर दे रखे हो क्वेश्चन में, 2 साल का अंतर दे तो डिफरेंस बराबर PR², ये पूरा 100 के भी स्क्वायर होता है नीचे, ये 2 साल के डिफरेंस के लिए। ठीक है, 2 ईयर डिफरेंस जब पूछे। अगर 3 साल का दे तो इतना सेम इतना ही लिखेंगे, D = PR² अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R अपॉन 100, ये 3 साल के लिए। इसमें 2 साल का पूछा था, हो सकता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब की बार एग्जाम हो जो 2023 में, उसमें 3 साल का पूछ ले, तो आप लोग ये भी फार्मूला याद करेंगे ऐसे। वैसे अगर लगाएंगे बेसिक से लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत कितना है 14 वर्ष है, तो 15 चक्कू टोटल कितना हो जाएगा, 15 चक्कू 60, 15 का नाम 15 और 6 21, 260। 15 छात्रों का औसत कितना है 260 है, जिसमें से 6 छात्रों का 15 वर्ष है, तो 15 छक्का 90 हो गया। ठीक है, 8 छात्रों का 13 है, 13 104 हो गया। ठीक, टोटल कितना हो गया 194। 15वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए, टोटल 210 है, और इन बचे हुए जो 6 और 8 का कितना है 194 है। ठीक है, तो कितना बचा 210 से 194 हटा देंगे 16 वर्ष। राइट आंसर 6, ये एवरेज क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है। ठीक है, और प्राप्त का मान 4/7 के बराबर है। ठीक है, इसको ऑप्शन से करेंगे। किसी ने कमेंट भी किया था कि सर उसको ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाइए, तो जो सारे क्वेश्चन ऑप्शन नहीं हम अप्लाई कर सकते, जो क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहा है आसानी से उसे ऑप्शन से करेंगे, और जो नहीं ऑप्शन से हो रहा है तो उसे थोड़ा सा बेसिक भी करना पड़ेगा, जहाँ हर जगह ट्रिक नहीं लगती है आपकी। तो ये अंतर देख लो, अंतर लगभग सभी में अंतर है, इसमें सभी में अंतर 45 का है, मगर एक चीज़ जो सेकंड चीज़ बोली है, और प्राप्त मान 4/7 हो, मतलब जो 60 और अगर देखें जैसे 65 और 20 का अगर इसको अपॉन में लिखें तो 5 का 15 13/5 4 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। ठीक, मतलब अंतर तो समय 45 का दिख रहा है लगभग। ठीक, ये 5 का 5 10 और 5 10/19, केवल एक ही में है जो 5 का 5 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 का 5 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21, 4/7 केवल एक ही में आ रहा है, अंतर लगभग दोनों में। एक चीज़ देखकर आप आंसर टिक नहीं कर सकते, दोनों चीज़ों को चेक करना होगा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ये वाला।
अगर ऐसे नहीं करना चाहे तो x माइनस वाई बराबर 45, ठीक, और x अपान वाई बराबर 4/7। तो यहाँ से भी आप x और y की वैल्यू निकाल कर तब आपका तब भी 160 और 105 आएगा। इतना झंझट ना करने के चक्कर में आप केवल ऑप्शन उठा लो, वहाँ से आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 21 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी, ऊंची, 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कुल ईंटों की संख्या, तो ठीक है, कुल ईंटों की संख्या के लिए 21 लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितनी है, 21 मीटर है या 60 सेंटीमीटर में दिया है, तो ये मीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 2100 सेंटीमीटर इंटू 1200 मीटर ऊंचाई हो जाएगी, और ये 36 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो जाएगी, ठीक है। और ईंट की माप कितना देकर 28, 18 और ये 6, 6 36, 6 18, ठीक है, 3 चक्कू 12, 400, 4 सत्ते 28, 7 रुपये 21, ठीक, ये 3 2 जीरो और ये 2 जीरो मतलब 30,000। कितना आ जाएगा आपका 30,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। इसमें कुछ नहीं कहता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई की मोटाई दीवारों की ऊंचाई के अपान में ईंटों की संख्या रख देते हैं, वहाँ से आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस कार का विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना है 3,80,000, ठीक है, 5% की हानि हुई कितनी 95, 100 से 5% की माइनस तो 95, लाभ कितना 115 का, ठीक, 19 गुना 38, 19 पचे 95, 5 चक्कू 20, 4 से इसमें कर दो, 4 पंचे 20 और 4 एक कम 4, तो हाँ से लगे 6, 46, 115 चक्कू 460, आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। पहले 200 कुल दूरी बटे कुल समय होता है। औसत एवरेज चाल बराबर क्या होता है, कुल टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, ठीक है। ये तो कुल दूरी 272 किलोमीटर पहले चली, उसके बाद 85 किलोमीटर चली, 272 और 85, 8 7 15 और 7 50 3 57, 357 किलोमीटर उसने दूरी चली, ठीक है। 272 अब कुल समय यहाँ से निकालेंगे, इसका टाइम कितना लगा 272, 40 की स्पीड से चली तो कितना 272 बटे 40 प्लस 85 किलोमीटर चली उसने 50 किलोमीटर से, ठीक है, 4 छंग 24, 4 8 32, 1.1 घंटा 80 मिनट। यहाँ से कितना लगे 5 का नंबर 5, ठीक है, और यहाँ 3 5 7 35, 1.7, तो ये 357 अपान में यहाँ पे 6 होगा, 4 छंग 24, 6.8, 6.8 और 1.7 कितना हो जाएगा 8 7 15 और 1 6 1 7 1 8, 8.5, ठीक, 8.5, ये 0.0 ऊपर जाएगा तो ये काटेंगे 17, 5 से काट लेते हैं, 5 का ना 5 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, 5 का ना 5 5 चक्को 20, 714 बटे 17, 17 का नाम 17, 17 चक्कू 68, 17 दूना 34, कितना आएगा आपका 42। उसकी एवरेज औसत चाल कितनी आएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका फार्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगला क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है मोहन और रमेश मिलकर, ठीक है, एक कार्य को मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। मोहन और रमेश से 50% अधिक है, मगर रमेश की कैपेसिटी 100% है, तो इसकी कितनी है 150, ठीक है। इसका 5 दूनी 10, 5 15, ठीक है। 3:2 के अनुपात में अधिक कुशल कार्य करते हैं। अकेले मोहन द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय, ठीक है, इनके एफिशिएंसी, तो समय अगर
ये 3 है और टोटल ये 3 2 5, 5 क्या दे रखा है 15 दिन में। एक काम मतलब एक काम 15 दिन में करता है तो 5 काम कितने दिन में करेगा, 5 और इंटू 15 कितना, 15 पचे 75 काम। ठीक है, अब इसी टोटल कार्य कितना हो गया यहाँ आपका, टोटल वर्क कितना हो गया 75। इसी 75 वर्क को मोहन द्वारा कितने दिनों में पूरा करने के लिए लिया गया समय कितना होगा। तो एक टोटल कार्य 75 है तो मोहन एक काम 3 दिन में करता है, तो 75 काम कितने दिनों में करेगा, 75/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। ठीक है, कितना 25 दिन में, 25 दिए 75, ऐसे भी आ सकता है 25, इसमें कितने की गुणा की जाए 75 हो जाए टोटल वर्क, तो 25 दिए 75। मोहन द्वारा कितने दिनों में कार्य किया जाएगा, 25 दिनों में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9,500 की धनराशि 2% 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। ठीक है, क्या करें अर्धवार्षिक, तो आपकी रेट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, टाइम कितना हो जाएगा, दूना हो जाएगा, 2 साल था अब तो 4 साल। ठीक, 4 साल, ये आपकी रेट आधी हो जाएगी। अर्धवार्षिक मतलब छमाही हो रहा है तो उसका रेट आधी, टाइम दूना, 4 साल में इसी धनराशि का। ठीक, जब रेट आधी हो गई, टाइम दूना हो गया, मतलब पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 4 साल। पहले साल तो उसे ब्याज कितना देना पड़ेगा, 4% ही देना पड़ेगा। ठीक, इसी धनराशि पे। दूसरे साल कितना देना पड़ेगा, इसी 4% का, मतलब 4% और देना पड़ेगा, 4 का 4% और देना पड़ेगा, मतलब ब्याज पर ब्याज लगेगा, मतलब 4 4 8% इसे देना पड़ेगा। और इसे ये फार्मूला नहीं पढ़ा आप लोगों ने, R1 + R2 + R1 इंटू R2, ठीक है, अपॉन 100। यहाँ से निकालेंगे, दूसरे साल का निकाल लेंगे, तो ये पहले साल का होगा, तो यहाँ पे 4 + 4 इंटू 4 चक्कू 16 अपॉन 100, तो ये 8.16 हो जाएगा आपका। यहाँ से कितना हो जाएगा, 8.16। ऐसे ही तीसरे साल का कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8.16। ये दूसरे साल ब्याज के ऊपर ब्याज। अब ये तीसरे साल में इसी पे ब्याज ही लगेगा, ये रेशियो मेथड से हम लगा रहे हैं क्वेश्चन इसको। तीसरे साल तो इसमें 8 4 12 और ये 16 और 8 4 32, ठीक, 12.48। ठीक है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज रेट हो जाएगी इसकी। और चौथे साल कितना हो जाएगा आपका, 12 4 16.97। ठीक, 16.97 रुपये आपको ब्याज हो जाएगा 4 सालों में। ठीक, अब इसी का अगर लगभग कितना है, 16.97 लगभग 17% है। तो हम 9,500 का हम अगर 17% निकाल दें तो आपका ब्याज निकल आएगा, ये जीरो कट के 17 पचे 85, 17 पचे 85। ठीक, 17 9 153 और 8 161, मतलब 1615 रुपये आपको मिलेगा। ये 16.97 था, हमने पूरा 17% माना कैलकुलेशन के लिए, तो लगभग देख लो 1615 किसके आसपास आ रहा है, ये 1650, ये हो नहीं सकता, और तो ये सब 1500 है, ये कट गई, यही आ रहा 1613, लगभग जो 9.7 था ऐसे। इससे अगर आप ऐसे निकालेंगे बेसिक से तो बहुत लेंथी जाएगा, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल। ऐसे पहले साल 4% लगा, दूसरे साल ये 8% कैसे आया, R1 + R2 इंटू R1 प्लस फार्मूला नहीं, R1 + R2 + R1 इंटू R2 बट्टा वाला डिस्काउंट वाला फार्मूला, वहाँ से ये दूसरे साल का डिस्काउंट, फिर ये तीसरे साल में फिर 8 में 8 4 12 होगा, फिर ये चौथे साल में 12 4 16 और ये इंटू में 12 × 4, ऐसे करते चले जाएंगे। लास्ट में चौथे साल कितना आएगा, 16.97%, और 16.97 9500 का निकाल देंगे तो कितना आएगा आपका, 1613.66, दशमलव के 2 स्थानों तक आपसे ज्ञात किया। अगर आप 16.97 कैलकुलेट ना करें एग्जाम में क्योंकि टाइम लेगा, तो डायरेक्ट 17% निकाल के यहाँ से ऑप्शन चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन था। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, अगर बेसिक से करेंगे तो हिट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। ऑप्शन से भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, दुकानदार ने इसे 25%, 15% की दोहरी छूट दी, उसने वस्तु पे कितने में बेचा। मान लो पहले 400 था, ठीक है, पहले उसने कितनी दी, 75% की छूट, मतलब 25% तो 75 हो गया, 15 तो ये भी दोबारा फिर छूट दे रहा है 15%, तो कितना बचेगा, 85/100, ये जीरो कट गए। ठीक, 5 एकम 5
5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 4 पंचे 20, थोड़ा 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 से 4 कट गए, 85 तियाँ 255। ऑप्शन नंबर सेकेंड। पहली 25% का डिस्काउंट, दोबारा 15% का डिस्काउंट। 400 रुपये था, 2 डिस्काउंट देने के बाद उसकी धनराशि 255 रुपये बचेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन 2 संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, कोई 2 संख्याएं हैं 3 और एक 4, तो इनका घन कितना होगा 27, 3 का क्यूब कितना 27x क्यूब, 4 का 64, 64 और 27 कितना होगा 7 4 11 91, 91x क्यूब बराबर कितना दे रखा है 728। ठीक, ये कटेगा 8 से कटेगा, देखो 8 का नाम 8, 8 9 72, हाँ 91 8 728, तो x बराबर कितना आ गया आपका, ये क्यूब है तो 2 आ जाएगा। ठीक, आपसे क्या क्या पूछा है, 2 संख्याओं का योग क्या होगा, इनका योग 4 3 7, 7x मतलब x की वैल्यू 2 आई तो 7 दूनी 14x। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% की कमी की जाती है। पहले वृद्धि फिर कमी, उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है, कमी होती है, तो ये वृद्धि वाला ऑप्शन पहले ही कट गया। ठीक, यहाँ से ये वृद्धि वाला ऑप्शन नहीं होगा, हमेशा क्या होगी, क्वेश्चन होगी। और इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है x² / 100। ये दोनों सेम है, तो 15 15 का 15 का स्क्वायर / 100, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 / 100। ये 2 जीरो, यहाँ 2 संख्याओं के पहले 0.225 की कमी। ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनके आयतन का अनुपात, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h, तो पाई पाई कट जाएगा, r², r पहले की कितनी है, r1 कितनी दे रखी है, ये r1 हो गई। ठीक, ये r2 हो गई, ये h1 और ये h2। r1 पहले की त्रिज्या कितनी है 1 पाई r², h ऊंचाई कितनी है 2। ठीक, अपान में 1/3, दूसरे की त्रिज्या 2, दूसरे की स्क्वायर है ना तो ये 4 हो जाएगी, और दूसरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1। ये कट गया, ये कट गया, ये 2 दूना 4, 1:, ऊपर कितना बचा 1:, नीचे 2। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, मिश्र धातु ए, ठीक एक ये ए है, में 40 kg मिश्र धातु बी में 63 kg मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में लेड मतलब पीबी, लेड और टिन, ठीक है, का अनुपात 2:1:3 है। ठीक है, और मिश्र धातु टिन में टिन और तांबे का, ठीक है, का कितना है 2:3 है। नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये 3 मतलब ये 3 2 5, पहले का रेशियो कितना देखा है 2:3, तो ये 3 2 5 बराबर कितना दिया है 40, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1/40, मतलब 1 की वैल्यू 8, तो 8 दूनी 16, अब 8 त्रिक 24, ये आ गया। ये 2:5 है, 5 2 7 बराबर 63 दिया है, तो 1 बराबर 9, और 9 दूनी 18, और 9 × 5 45 आ गया। ठीक, ये आ गया तुम्हारा, क्वांटिटी आ गई। अभी पहले रेशियो में था, अब हमने इसको क्वांटिटी में चेंज कर लिया। कितने kg है, ये 16 kg, 24 या 18 45। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा, इसमें 24 है मात्रा, और इसमें कितनी है टिन की 18 और 24 कितना हो 8 4 12, और 1 2 1 3 1 4 42 kg। ये 18 और 4 का सम कितना पहुंच रहा है, नई मिश्र धातु में इन दोनों को मिलाएंगे तो इसमें टिन कितनी है 24, इसमें टिन कितनी है 18 और 24 का योग कितना 42। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 2 धनात्मक संख्याएं x और y, इनका अंतर कितना दे रखा है 350। x क्या है बड़ा है जहां y से, यदि x बराबर कितना है 9.5 और y की मतलब y बराबर कितना दे रखा है, सॉरी x का मतलब x इंटू 9.5/100 बराबर y के 16.5/100। 100 से 100 का है, 5 का नम 5, 5 9 45, 5 3 15, 5 3 15, x/y बराबर
33/19, ठीक, 33/19। यहाँ से बोल रखा था क्वेश्चन में भी कि x y से बड़ा है, तो x जो है y से बड़ा है। इनका अंतर कितना दे रखा है, 33 और 19 का अंतर कितना दे रखा है, 20, 14, 14 बराबर कितना दे रखा है, 350। तो 14 बराबर जब 350 दे रखा है तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 14 दूना 28, 14 5 70, एक बराबर 1 25 आ गया, ठीक। तो x और y का योग, x और y इनका मतलब 33 और 19 का एक योग कितना हुआ, 33 और 19, 9 3 12, 4 1 52, मतलब 52 x, और x की वैल्यू कितनी 25 दे रखी है, तो 52 को 25 दूना 50, 25 पंच 125 और हासिल 5 30, 1300 आपका राइट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यदि ई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर बेसिक से करेंगे थोड़ा लेंथी जाएगा। अगर ऐसे करें, मान लें सीपी कितना है हमारा 100 है, वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना, मतलब अब एसपी कितना हो जाएगा 300। उसके बाद प्रॉफिट बोल रहा है 4 गुना हो जाएगा उससे। फिर यहाँ पे बता रहा है उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या होगा। यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है 200 रुपये। अब परसेंटेज में निकालने के लिए, अब अपान में सी पी 100, परसेंटेज निकालने के इंटू 100 से कट गया कितना 200%। एक तरीका ऐसे डायरेक्ट, ठीक। अगर ऐसे ना करें तो बेसिक से देख लें। बेसिक से करने के लिए एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। मतलब एस पी से एसपी से माइनस सीपी कर देंगे तो आपको प्रॉफिट आ जाता था। क्या आ जाता था, प्रॉफिट आ जाता था, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हम प्रॉफिट क्या कह रहा है 4 गुना हो जाता है, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दें, मतलब एसपी को हम क्या कर दें 3p कर दें, ठीक है, 3sp कर दें, ठीक है, और माइनस सी पी ऐसे ही रहने दो, तो प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है 4 गुना, मतलब 4p हो जा रहा है, ठीक, 4p हो जा रहा है। तो इतना हो जा रहा है, तो इस p की जगह पे हम इतना ये पूरा sp माइनस सी पी पुट कर दें, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसके पुट करेंगे तो ये 3sp माइनस सी पी बराबर 4, और ये पूरा इस p की जगह पे पुट करते, प्रॉफिट बराबर कितना लिख सकते हैं sp, तो ये 4sp हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे माइनस 4cp हो जाएगा, ठीक है। sp इधर आएगा, cp उधर जाएगा, तो ये 4cp से एक sp कट जाएगा, तो कितना बचेगा sp, इधर आएगा तो एक sp बचेगा माइनस का, उधर जाएगा ये cp, तो 4sp cp है ही ये पहले से, एक जाएगा तो माइनस का 3cp, माइनस माइनस कट जाएगा बराबर 3cp। अब sp अपान cp बराबर क्या हो जाएगा 3/1, एक ये यहाँ से रेशियो आ गया, SP अपान CP, मतलब CP 1 है SP 3 है, वही चीज़ आई। तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितने निकालने के लिए 200, कितना 2 का, और अपान में CP 1 इंटू 100, तब भी आपका 200% आ जाएगा। एक आप ये रिलेशन बना के कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वहाँ से CP को 100 मानकर तब भी आपको 200 निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को ऐसे करने से अच्छा है आप डायरेक्ट CP को 100 मान लो और SP 300 मान लो, 3 गुना कर दे रहो, और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। एलसीएम जो संख्याएं होती हैं वो एचसीएफ का मल्टीपल होती हैं, तो यहाँ पे संख्याओं में 11 चकु 44 और इंटू 17 चकु 68 बराबर एचसीएफ 4 दिया है, इंटू एलसीएम हमें निकालना है। तो इसे 11 आ गया, 11 88, 11 चक्का 66, 748। यहाँ से आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 748। अगला क्वेश्चन, ये जो एचसीएफ होता है ना संख्याओं का मल्टीपल होता है, डायरेक्ट 11 चक्कू 44, 17 चक्कू 68, 11x 17x करेंगे तो वहाँ से 4 एचसीएफ आ जाएगा, ये 4 आएगा एचसीएफ। उसका एचसीएफ मतलब इनका कॉमन ही होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो डायरेक्ट हम क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई ना ही कर दें, 11 चक्कू 44, 17 चक्कू 68, मतलब जो पहली संख्या थी 44 थी, दूसरी 68 थी, ठीक। और उसका एचसीएफ दे रखा था, तो एलसीएम निकालना, वो फार्मूला नहीं होता, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएफ इंटू एचसीएफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, संख्याएं
ए और बी और सी और डी का औसत 9, 6, 4 है। ए और डी का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। ए और बी का मतलब कितना है 9, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, ये अपान में 2 होगा तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक, बी प्लस सी बराबर 6 दिया है, औसत निकालने के लिए 2 संख्याएं हैं तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। सी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ए एक ही बार है और प्लस बी 2 बार है, 2 और सी भी है तो 2b प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 12 8 20 8, 12 8 20 और 18 38, कितना आ गया 38। ठीक, हमें निकालना किसका है, औसत ए और डी का। ठीक है, 2bc की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12, तो यहाँ पे 12 पुट कर देंगे तो a प्लस 12 दूना 24 हो जाएगा। ये 2 लगा आगे। ठीक है, बचेगा d बराबर 38। ठीक, तो a प्लस डी बराबर, ये 24 38 से माइनस करेंगे कितना बचे, ये 24 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 38 से 24 गया 14। ठीक है, हाँ 8 4 12। ठीक, 6 8 6 14। ठीक, ए और इनका औसत, ए और डी का हमसे क्या पूछा है, ए और डी का औसत ज्ञात कीजिए। तो ए और डी 2 संख्याएं, इनका ये टोटल कितना है, इनका सम 14 है तो ए और डी का औसत कितना होगा, अपान में 2 बराबर 7। ए और डी का औसत 7 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, पी 1200 में खरीदी एक वस्तु, कोई पी है। ठीक है, क्यू को 15% लाभ पर बेच दिया, फिर क्यू ने आर को इतने 1449 रुपये में बेचता है, तो क्यू का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पी मतलब कोई वस्तु 1200 की खरीदी थी। ठीक, क्यू को 15% लाभ पर बेची, तो इसका 15%, 15 दूना 30, इसका 15% निकालेंगे, जो जीरो काट देंगे। ठीक, 15 दूना 30, 15 का नाम 15, 3 18, 1380। पी ने 15% लाभ पर बेचा तो कितने का बेचा, 1380 ने। फिर क्यू ने आर को 1449 में बेच दिया, कितने पर, 1449 में। कितना फ़ायदा किया यहाँ पे, 1380 से 1449 कितना, 9 1 690 रुपये, कितना 690 और अपान में 1380, 1010 इंटू 100। ठीक, ये कटेगा, 3 चक्कू 12, 3 छाक 18, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 23 दूना 46 और ये 2 पंचे 10, 5%। कितना आएगा, 5%। क्या करा, 1200 था, 15% लाभ पर तो 1380 हो जाएगा। फिर उसने क्यू को कितना 1449 में बेच दिया है, तो यहाँ पे क्यू ने आर से कितना प्रॉफिट कमाया है, क्यू ने जो बेचा है वस्तु तो आर को 1449 में बेचा है, तो कितने % का लाभ कमाया, तो 5% का लाभ कमाया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है। ये कुल भाग कितना है, ये टोटल भाग है 11 है। 11 जो है इसी फ्रैक्शन से लगा रहे हैं, ये क्या है हमारा कुल भाग है। ठीक है, कुल भाग है और ये हमारा क्या है, भरा हुआ है, इतना भर दिया है, भरा हुआ भाग। बचेगा कितना, 11 से 4 गया 7 हमें भरना है। शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाग 4/11 भाग 5 मिनट में, मतलब 4 भाग 5 मिनट में, तो एक भाग भरने में 5 चक्कू 20 सॉरी, एक भाग मतलब 5 मिनट में भरता है तो 4 भाग कितना भरेगा, 5/4 और बचा कितना था, 7 भरना है में, तो इंटू 7, 7 पन्ना 35/4, 4 32, 3/4 इंटू, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 8 मिनट 15 45, 8 मिनट 45 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ठीक, ए कोई कार्य है 18 दिन में कर रहा है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कितने 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी कार्य करते हुए 6 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा, 18 चक्का 18 चक्कू 72। ठीक, 18 चक्कू 72, 8 9 72, 12 छंग 72। ठीक, ए बी सी, ए का काम कितना है 4 है। ठीक है, ए 4 है तो यहाँ से बी निकल आएगा, ए की वैल्यू 4, ये ए प्लस बी 9 दिन में
कोई काम करते हैं तो ए 4 दिन में करता है तो बी का कितना बचेगा 5, बी कितना 5। जब बी 5 आ गया तो यहाँ से बी प्लस सी 12 है तो बी 5 है तो सी कितना हो जाएगा 7, 5 12 तो 7 बचेगा। अब ए बी सी का अलग अलग काम आ गया और ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 5 ये टोटल कार्य 7 5 12 4 16, तो टोटल कार्य हमारा 72 था, इसे 16 से भाग कर देंगे कितना बचेगा 16 चक्कू 64, ठीक, और कितना बचेगा 64, 8 2 10, 10 बटे 16, सॉरी 8 बटे 16 चक्कू 64 बचेगा, 6 2 8 बचेगा, 8 बटे 16, ये 8 दूनी 16, 1 बटे 2, 4 सही 1 बटे 2, 4 सही 1 बटे 2, तीनों मिलकर 4.5 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक सोफ़ा सेट 12% की छूट देकर 17,776 में बेचा। सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य कितना है, ठीक है, इसका 17,776 एक साथ छूट गया, हाँ 76, 12% की छूट मतलब 88 की वैल्यू पूछा है आपके, 88% बराबर दे रखा है, सॉरी 88% बराबर कितना दे रखा है 17,776, ठीक है। इसको काटेंगे 11 और 88, 8 11 का नम 11, कितना बचेगा 6 और 7 11 चक्का 66, 11 का नम 11, 11 चक्का 66, एक 8 2 8 दूनी 16, 1 0 8 दूनी 16, 100% की ये 2 0 चुका दो 20 200, राइट आंसर पहला वाला। ये थे आज के 25 क्वेश्चन शिफ्ट थर्ड के SSC GD के। अगर आपको सॉल्यूशन और इसका तरीका करने का कुछ अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू क्लास।